चलो, सो लास्ट टाइम हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फटाफट से बता दो मुझे कौन से वोल्स थे फ्लावर के। 4 वोल्स थे, जल्दी जल्दी बता दो कौन से थे। कमन कमन फास्ट। यस, ग्रीष्मा, प्राची। 4 वोल्स ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फिर हमने देखा, हाँ बोलिए। वो 4 सेपल्स बोलने वाली थी ऐसा। ओके ओके ओके। फिर हमने ये भी देखा कि कैलिक्स के क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, करोला के क्या डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, एंड्रोशियम के डिफरेंट अरेंजमेंट्स और गाइनोशियम के डिफरेंट अरेंजमेंट। अभी हम देखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है देख लेते हैं। The mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to the other members of the same whole is called estivation. Definition समझो ठीक से। सेपल सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, उसके अंदर पेटल्स हैं। अब उसका अरेंजमेंट कैसा है इन द बर्ड स्टेज, नॉट व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स, इट इज ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। किस तरह का उसका अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। अब कितने तरह के एस्टिवेशन पॉसिबल हैं देख लो। वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। नाम याद रखेंगे और एग्जांपल्स याद रखेंगे। मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ बाद में। वाल्वेट कैसा होता है? Valvate is when sepals or petals in the whole just touch one another at the margins without overlapping. तो suppose ये आपकी sepals है, ये बस touch कर रही है। अगर ऐसे होता तो overlap होता। ये this is just touching, it's not overlapping. Okay, so without overlapping when they are touching, it is known as valvate. Example है Calotropis. तो अगर यहाँ पे डायग्राम है तो देख लेते हैं वाल्वेट कैसा है। ये वाला देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों वाल्वेट वाली? यस और नो? स्क्रीन पे वाल्वेट ही दिख रहा है ना? ओके, सो यहाँ पे देखो वाल्वेट में क्या होगा, ये जो पेटल्स हैं, पेटल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर। यहाँ पे सिंपल डायग्राम बताया है, यहाँ पे फ्लोरल पेटल्स के साथ बताया है। सो दैट इज वाल्वेट। और वाल्वेट किसमें होता है वो भी देख लेते हैं। वाल्वेट होता है कैलोट्रोपिस में। वाल्वेट जिसका एग्जांपल याद रखोगे कैलोट्रोपिस। ओके, नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कैसा है देखो, one margin of the appendage overlaps that of the next one, then it is known as twisted. तो ये एक मार्जिन है, ये दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, फिर इसको कोई और ओवरलैप करेगा, फिर इसको कोई और ओवरलैप करेगा। सो दैट इज नोन एज ट्विस्टेड। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। देख लेते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे देखो ट्विस्टेड कैसा है, देखो इट गोज लाइक दिस। देखो ये वाला मार्जिन इससे ओवरलैप हो रहा है, ये वाला मार्जिन, सो ऑल द मार्जिन्स आर ओवरलैप, एक अंदर है एक बाहर है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्विस्टेड। एग्जांपल याद रखिए, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। ओके, द नेक्स्ट वन इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या है, द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पैटल्स overlap one another but not in any particular direction। तो ओवरलैप तो कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि एक अंदर एक बाहर। अभी मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ। इसका एग्जांपल है केसिया एंड गुलमोहर। बाय नाउ यू शुड बी नोइंग दिस फ्लावर्स। केसिया कौन सा था, गोल्डन शावर वाला, येलो कलर के फ्लावर्स थे। गुलमोहर कौन सा था, रेड कलर के फ्लावर्स थे, रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस। तो अभी तक ये सब याद हो जाना चाहिए। तो इम्ब्रिकेट में देखो, जस्ट लुक एट दिस फिगर, देखो इसके दोनों मार्जिन अंदर हैं। आई विल टेक अ पॉइंटर टू मेक इट मोर क्लियर। ये वाला जो पेटल है इसके दोनों मार्जिन अंदर हैं। ये वाला जो है इसका एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है, इसके दोनों बाहर है। अगेन हियर वन इनसाइड वन आउटसाइड, फॉर दिस ऑल्सो वन इनसाइड वन आउटसाइड। तो यहाँ पे कोई पैटर्न, कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है, बस ओवरलैपिंग हो रही है कैसे भी। तो इसको आप बोलेंगे इम्ब्रिकेट।
ठीक है, इम्ब्रिकेट के एग्जांपल्स हमने क्या बताए, इम्ब्रिकेट के एग्जांपल्स हमने बताए केसिया एंड गुलमोहर। प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल्स। ओके, देन ये प्लेसेंटेशन पे आ गए हम, वेट। तो वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी में इन पी एंड बीन फ्लावर्स, ये भी आपको याद होने चाहिए, पी और बीन फ्लावर्स कैसे थे, वो मैंने जिसका बोला था चाय बनती है, पर्पल कलर के फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। अब ये 5 पेटल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है, देखो, जो लार्जेस्ट पेटल है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, उसके बाद 2 लेटरल पेटल्स हैं जिनको बोलते हैं विंग्स, और 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स हैं जिनको बोलते हैं कील। तो यू हैव स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, और देखो किस तरह का है कि जो लार्जेस्ट पेटल है वो 2 लेटरल को ओवरलैप करेगा, और जो 2 लेटरल हैं वो 2 कील को ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को वैक्सिलरी या तो पैपिलिनेशियस एस्टिवेशन बोलेंगे। डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये वाला देखो, ई वाला, ठीक है, वैक्सिलरी। तो ये जो लेट मी टेक माय पॉइंटर आल्सो, तो यहाँ पे देखिए मेरा रेड पॉइंटर, ये वाला जो है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, और फिर सो दिस इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, और ये वाले लैटरल हैं, और उसके नीचे ये वाले जो हैं ये कील हैं। समझ में आ गया आपको? स्टैंडर्ड, ओवरलैपिंग लैटरल, ओवरलैपिंग कील, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, पी और बी में देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। गुड, ओके। लास्ट वाला जो है वो है, अच्छा ये तो प्लेसेंटेशन आ गया, वेट। तो हमने कितने तरह के एस्टिवेशन देखे, एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला। तो एक हमने देखा वाल्वेट, जिसमें सिर्फ मार्जिन्स टच हो रहे हैं, एक हमने देखा ट्विस्टेड, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा इम्ब्रिकेट, मार्जिन ओवरलैप तो कर रहे हैं पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। क्विनकंशियल, क्विनकंशियल मतलब देखो ये जो पहला वाला है वो 2 को ओवरलैप कर रहा है। दिस फर्स्ट वन, लेट मी टेक अ पॉइंटर एंड इट बिकम्स मोर क्लियर। द फर्स्ट पेटल इज ओवरलैपिंग द लेटरल पेटल्स, लेकिन जो दूसरे नीचे वाले पेटल्स हैं वो अल्टरनेट हैं, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे क्विनकंशियल। और वैक्सिलरी जो पी और बी में होता है, जिसको पैपिलिनेशियस भी कहते हैं, इसमें एक आपका स्टैंडर्ड पेटल है जो 2 लैटरल को ओवरलैप कर रहा है। इसका डायग्राम भी अच्छे से देखो यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड पेटल 2 लैटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, और 2 लैटरल पेटल्स कील को ओवरलैप कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन की। तो प्लेसेंटेशन क्या था? प्लेसेंटेशन था, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। फिर से एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं, हमारा जो गाइनोशियम था, गाइनोशियम क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम और क्या बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। कैसा था कार्पल? यहाँ पे स्टिग्मा था, और क्या था स्टिग्मा के नीचे? स्टाइल था, जो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। स्टाइल के नीचे क्या था? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। करेक्ट, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स से। अब ये ओव्यूल्स ओवरी के साथ कैसे अटैच्ड हैं? विद अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्लेसेंटा। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। चलो मुझे फिर से बताओ, व्हाट इज प्लेसेंटेशन? डेफिनेशन बोलो। It is the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. करेक्ट। सो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। कितने तरह के प्रेजेंटेशन याद रखें, प्लेसेंटेशन याद रखेंगे? लुक हियर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लेसेंटेशन। बताइए कौन से? पहला
Marginal. Axial, parietal, central, पैराइटल, सेंट्रल, बेसल और फ्री सेंट्रल। ठीक है, याद रखना है ये सबको फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। कैसे है इसको ड्राइंग के साथ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मेरा जो पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर नीता मिश्रा आ गया, कैसे हटाएंगे इसको? ओह माय गॉड। ओके, चलो छोड़ो, जाने तो मैं ये वाला पॉइंटर ले लेती हूँ। ओके, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब क्या है? द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral surface of the ovary and the ovules are born in this ridge forming two rows. Example है P. सबसे पहले तो डॉर्सल वेंट्रल समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका डॉर्सल पार्ट है, ये इसका वेंट्रल पार्ट है। ठीक है, अब वेंट्रल पार्ट में एक रिज है along the ventral suture of the ovary. What is suture? सपोज ये आपका ओवरी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवरी के दो पार्ट्स जुड़ रहे हैं, तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज स्यूचर। तो यहाँ पे ओव्यूल्स कहाँ है? स्यूचर में है। देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल है पी। सो वेयर इज योर मार्जिनल? ये रहा, देखो। ठीक है, तो अगेन लेट मी टेक द पॉइंटर एंड शो यू। ये वाला जो आपको बीच में दिख रहा है, ड्रॉ करके दिखाऊं क्या मैं? ये जो है ये है स्यूचर इन द ओवरी, और ये जो स्यूचर, ओ नॉट दैट, सॉरी, दिस वन, आई एम सॉरी, नॉट दैट, ये वाला, ये जो है दिस इज द स्यूचर इन द ओवरी। स्यूचर मतलब आपने कोई चीज को सिल दिया, जोड़ दिया, तो आपको जो लाइन दिखाई देती है दैट इज नोन एज स्यूचर। तो ये है स्यूचर और सारे ओव्यूल्स यहाँ पे हैं। अच्छा, मुझे बताओ, मटर की फली देखी है कभी आप लोगों ने? वटाना गुजराती में कहवाए। कैसे छीलते हो मटर को? ऐसे दबा के ऐसे छीलते हो ना। तो यहाँ पे बहुत सारी मटर होती है ये स्यूचर में, तो यहाँ पे मार्जिन में सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल। आसान है ना बच्चों, याद रखना? यस मैम। ठीक है, सो दैट इज मार्जिनल। अब दूसरा वाला देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल का मतलब क्या है देखते हैं। द प्लेसेंटा इज एक्सियल and the ovules are attached to it in a multilocular ovary. First of all, what is multilocular ovary? Multilocular मतलब locule का मतलब होता है चेम्बर। तो एक ओवरी है जिसमें 1 2 3 4 कितने भी चेम्बर हैं, और वहां पे एक्सियल पोजीशन पे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। पहले एग्जांपल देख लो, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। अगर आपको याद हो नीट के क्वेश्चंस में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो आप क्या कर सकते हो, टोमेटो तो सबके घर में होता है, काट के देखो उसके सीड्स कैसे अटैच्ड है। लेमन भी काट के देख सकते हो, आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन का आइडिया आ जाएगा। डायग्राम दिखाती हूँ। एक्साइल प्लेसेंटेशन स्क्रीन पे देखिए, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो, ये रही आपकी मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। फर्स्ट लॉक्यूल, सेकेंड लॉक्यूल, थर्ड लॉक्यूल। ये है आपकी मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, और ये रहे आपके ओव्यूल्स एक्साइल प्लेसेंटेशन में। अब ये है ना अलग अलग तरीके से कट किया हुआ है। कोई भी चीज है, जैसे ये है, इसको मैं ऐसे भी सेक्शन ले सकती हूँ, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे भी सेक्शन ले सकती हूँ, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। आज सब लोग देखेंगे नींबू काट के और टमाटर काट के, यस और नो? हेलो, यस मैम। आज नींबू काट के मैं तो और हर रोज टमाटर। हाँ चौहान साहब बोलो। मैं तो हर रोज काटता हूँ नींबू। हाँ, हर रोज काट के प्रेजेंटेशन देखता है? नहीं, आज से देखना। जितनी बार देखेगा ना, जितनी बार नींबू काटेगा, उतनी बार तुझे अपने आप को याद दिलाना है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। बताओ कैसा है? एक्साइल।
एक्साइल। एग्जाम्पल बोलो, Exile. तीन एग्जाम्पल बोलो एक्साइल प्लेसेंटेशन के। टोमेटो, लेमन, और एक Lemon. हिबिस्कस या तो चाइना रोज, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या था? मार्जिनल का एग्जाम्पल पीस। तुअर छीलो तभी भी याद आना चाहिए, मटर छीलो तभी भी याद आना चाहिए। चौहान साहब मटर छीलते हो या नहीं? चौहान साहब गायब, मटर छीलने की बात आई तो। ओके, द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज पैराइटल। सो पैराइटल में क्या होता है देखेंगे, इसको यहां जाने दो। ओके, पैराइटल में द ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल। Where do the ovules develop? Inner wall of the ovary और द पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरी क्या होता है? पेरिफेरी होती है बाउंड्री, जैसे ये है ना, तो ये इसकी पेरिफेरी है। तो ओव्यूल्स कहाँ है? इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड। अभी हमने देखा था मल्टीलॉक्यूलर ओवरी थी, यहाँ पे एक ही चैम्बर की ओवरी है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है वॉल। तो ओवरी एक्चुअली तो एक ही चैम्बर की है, पर क्योंकि उसमें एक सेप्टम बन गया है जो एनाटॉमिकली सेप्टम नहीं है, इट्स अ फॉल्स सेप्टम, तो उसकी वजह से ओवरी टू चैम्बर्स की दिख रही है, और वो टू चैम्बर्स के अंदर की तरफ सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। दिखा देती हूँ आपको कैसा दिखता है। तो पैराइटल की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, पैराइटल की या किसी और की? जल्दी बोलो, मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो ऑफ करके सो गए हो कि जाग रहे हो। यस मैम। पैराइटल की बात कर रहे थे ना हम। तो देखो यहाँ पे ओवरी तो सिंगल चैम्बर की है, पर ऐसा लगता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, और ओवरी के अंदर की तरफ मार्जिन में ऑल द ओव्यूल्स आर अटैच्ड, तो दैट इज पैराइटल। ये है एलएस और ये है टीएस। अच्छा, एग्जाम्पल क्या बताए मैंने पैराइटल के? व्हाट एग्जाम्पल्स डिड आई टेल यू फॉर पैराइटल? पैराइटल के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए मस्टर्ड और आर्जीमोन। आर्जीमोन तो नहीं दिखेगा, पर मस्टर्ड, अगर आपने कभी सरसों का साग घर पे उगाया होगा ना, तो मस्टर्ड दिखा होगा आपको। मस्टर्ड की फलियां होती हैं जिसमें राई उगती है, ठीक है, सरसों बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वहां पे अगर आप वो सरसों की फली खोलोगे तो आपको ये पैराइटल प्लेसेंटेशन दिख जाएगा, ठीक है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या है? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा इज एब्सेंट, कोई बॉल नहीं है, लेकिन ओव्यूल्स बीच में है। एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। देख लेते हैं कैसा दिखता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री सेंट्रल। यहाँ पे देखो, जहां पे मेरा पॉइंटर है वहां देखिए, यहाँ देखो, देर इज नो सेप्टम एट ऑल, और ओव्यूल्स बीच में है, ठीक है। दे आर नॉट मार्जिनल, दे आर सेंट्रल, और दे आर नॉट ऑन द पेरिफेरी, दे आर ऑन द सेंटर। यहाँ पे भी देखिए सेंटर में है सारे, तो इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। ओके, देन देर इज वन मोर। अच्छा, मुझे बताओ, ओके, द लास्ट वन इज बेसल प्रेजेंटेशन। जैसे कि नाम में है बेसल, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बेस में प्रेजेंट होगा। सो बेसल डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, और यहाँ पे सिंगल ओव्यूल है। अभी तक हमने देखे बहुत सारे ओव्यूल्स थे। ओवरी चाहे मल्टीलॉक्यूलर थी चाहे वन चैम्बर वाली थी, पर ओव्यूल्स बहुत सारे थे। यहाँ पे दिस इज द वन ऑफ इट्स काइंड जहाँ पे सिंगल ओव्यूल है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, तुलसी, राइट। सो व्हाट इज दिस सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, तुलसी का बेसल प्रेजेंटेशन? देखो डायग्राम दिख रहा है, ये रही आपकी ओवरी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल है।
अब यहाँ देखो एक की जगह ज्यादा ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो जनरली तो बेसल में एक ही ओव्यूल होता है, एक से ज्यादा ओव्यूल्स नहीं होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुलसी के फ्लावर्स देखे हैं सबने? देखे ही होंगे, तुलसी तो सबके घर पे है ना? यस मैम। सनफ्लावर भी शायद होगा, लेकिन उसमें ना ये ओव्यूल को स्पॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक काम करना, मैरीगोल्ड की तो आजकल सीजन भी है, शू कहवाय गुजराती में गोटा कहवाय, है ना, खाने वाला गोटा नहीं, फ्लावर वाला गोटा। सुबह सुबह ठंडी में पकोड़े की याद आ गई। ओके, तो वो सनफ्लावर या तो जो मैरीगोल्ड का फ्लावर होगा ना, उसके सारे पेटल्स निकाल देना, आपको थैलेमस दिखेगा। फिर वो थैलेमस को भी खोलना, तो आपको एक छोटा सा सीड दिखेगा। कभी किसी ने खोल के खाया है? हम लोग बहुत करते थे बचपन में। मैम थैलेमस को कट कैसे करेंगे फिर? थैलेमस बहुत वीक होता है, सॉफ्ट होता है, ऐसे करोगे ना तो इट विल बी टियर्ड अपार्ट। तो वहां पे आपको एक ओव्यूल दिखेगा नीचे। आज ट्राई करना और मुझे बताना कि बेसल प्रेजेंटेशन दिखा या नहीं दिखा। तुलसी में थोड़ा डिफिकल्ट है, तुलसी के फ्लावर्स मैंने बहुत बार यूज किए हैं चाय बनाने के लिए, उसमें एक एक ही सीड होता है, पर वो पूरा इनफ्लोरोसेंस है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ बोलो चौहान साहब। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस क्या होता है? ओके, बता देती हूँ, फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो ये है आपका पेडिसल, ठीक है, या तो स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये जो है ना, जिसके ऊपर सारे अपेंडेजेस अरेंज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। तो आपका एंड्रोशियम, गाइनेशियम, पेटल, सेपल सब इसके ऊपर होगा। जैसे ये हो गए आपके सेपल्स, फिर ये हो गए आपके पेटल्स, अंदर हो गया गाइनोशियम और बाहर हो गया एंड्रोशियम। समझ आ गया जॉन साहब? यस। ओके, अच्छा, तो अब बेसल प्लेसेंटेशन के लिए आज मैरीगोल्ड का डिसेक्शन करना और मुझे बताना कि आपको बेसल प्लेसेंटेशन दिखा या नहीं दिखा। चलो फटाफट से हम इसको रिवाइज करेंगे। मैं प्लेसेंटेशन बोलूंगी, आप एग्जांपल्स बोलना। शेल वी डू दैट? यस मैम। चलो, मार्जिनल, पीस, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, कम ऑन, टमाटो, लेमन, और क्या था, और एक था हिबिस्कस, एक्साइल, चाइना रोज, एक्साइल, टोमेटो, लेमन एंड चाइना। वो एक्साइल था या फ्री सेंट्रल था? एक्साइल था मैम। ओके, तो फ्री सेंट्रल क्या था? फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स क्या थे? डायंथस एंड प्रिमरोज। ओके, पैराइटल के एग्जांपल्स? मस्टर्ड, पैराइटल के एग्जांपल? चाइना रोज। पैराइटल तो मस्टर्ड। हाँ, इट वाज नॉट चाइना रोज। चाइना रोज सिट्रस और टोमेटो एक ही जैसा प्रेजेंटेशन है। पैराइटल वाज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, और बेसल वाला सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड तुलसी। ठीक है, टाइम लगेगा पर आपको याद रखना है इसको। ओके, सो इज द प्रेजेंटेशन क्लियर चिल्ड्रन? कैन आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस मैम। बहुत फास्ट जा रही हूँ, शुड आई स्लो डाउन? के समझ नो आ रहा है? मैम, बराबर है मैम, समझ में आ रहा है। ओके, चलो, अब हमारा पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बन जाएगा? ओव्यूल बन जाएगा सीड, और ओवरी क्या बन जाएगी? ओवरी बन जाएगी फ्रूट, है ना? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड एंड ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट। तो जो राइपन्ड ओवरी है वो हम खाते हैं एज अ फ्रूट। अब ये जो फ्रूट है, मैंने आपको बताया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलोगे उनको?
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? विदाउट फर्टिलाइजेशन। करेक्ट, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा याद करो, जो जो भी फ्रूट्स आप खाते हो उसमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड ही नहीं है? बनाना। वेरी गुड, वेरी वर्सेटाइल फ्रूट, फुल ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, कैलोरीज, एवरीथिंग। हर रोज खाते हो एक बनाना? यस मैम। गुड, खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं, स्टार्ट ईटिंग वन बनाना एवरी डे। इट्स अ सुपर फूड एंड वेरी मैं तो इजीली 3-4 अवेलेबल खाता हूँ। एवरीवेयर। हाँ जवान साहब, मैं तो 3-4। 3-4 बनाना खा जाते हो, सही। ओके, सो बनाना इज अ फिटनेस ही पार्थिनो, चली गई मेरा। सॉरी, फिटनेस ही चली गई पूरी, इसलिए खाना पड़ता। फिटनेस ही चली गई पूरी? क्यों, क्या हो गया तुम्हारी फिटनेस को? एक्सरसाइज छोड़ दी तो सब चला गया। तो क्यों छोड़ दी? करो ना, किसने मना किया है? अब तो स्कूल भी नहीं आना है। ठंडी ने। अब सारे, सब कुछ तो नहीं मिलेगा ना। ठंडी में रजाई ओढ़ के सोना भी है, फिटनेस भी चाहिए, बनाना खा खा के कॉम्पनसेट कर रहे हो। ओके, ठीक है। सो फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देखो जनरली ना सारे हमको सीड्स वाले ही मिलते हैं, पर आजकल बहुत सारी वेराइटीज है जो पहले सीड वाली थी पर अब सीडलेस मिलती है। बताओ कौन सी? कौन सा ऐसा फ्रूट है जो पहले सीड्स वाला आता था? शायद आप लोगों ने तो सीड्स वाला खाया भी नहीं होगा, पर अब वो सीडलेस मिलता है। ग्रेप्स। आपने कभी सीड वाला ग्रेप खाया है? नो। मैंने खाया है, हमारे घर पे उगाते थे हम लोग। तो पहले पर्पल कलर। पर्पल कलर के नहीं, हमारे घर जो उगते थे वो ग्रीन कलर के होते थे, देसी वैरायटी। पर हाँ, पर्पल कलर के भी मिलते हैं। पर आजकल जितने भी ग्रेप्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे सीडलेस वेराइटीज है। सीड वाले ग्रेप्स अब मार्केट में मिलते ही नहीं है क्योंकि कोई उगाता ही नहीं है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है जामफल, अमरूद। आपने देखा बिना सीड का अमरूद, इतना बड़ा बड़ा वाला? 3 वेराइटीज ऑफ अमरूद मिल रहे हैं आजकल मार्केट में। एक है देसी वेराइटी जो बहुत कड़क कड़क होता है ग्रीन कलर का, एक है जो रेड कलर का होता है अंदर से, और एक है जो बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और उसमें सीड्स भी नहीं होते हैं। दिस बिग इट इज। देखा आपने? यस मैम। तो वो जो सीडलेस वेराइटी है वो पार्थिनोकार्पिक तरीके से डेवलप की गई है। ओके, अब जो नॉर्मल फ्रूट है जो फर्टिलाइजेशन से बना है, उसकी वॉल को क्या बोलेंगे? उसकी वॉल को बोलेंगे पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प फ्लैशी हो सकता है या ड्राई हो सकता है। जैसे आप पपैया खाते हो, मैंगो खाते हो, इसमें वो फ्लैशी है, ज्यूसी है। और जो दूसरे फ्रूट्स हैं जैसे कि आपका अखरोट हो गया, उसमें वो ड्राई है। तो आप फ्रूट को 2 तरीके में क्लासिफाई कर सकते हो, ड्राई एंड फ्लैशी। ओके, अब जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी है तो उसके और 3 लेयर होंगे। कौन से? आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प, इनर एंडोकार्प। तो जब आप फ्रूट का फ्लोचार्ट बनाओगे क्या करोगे? 2 क्लासिफिकेशन बनाओगे, ड्राई और फ्लैशी। फ्लैशी में फिर पेरिकार्प विल बी डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। नाउ इसमें भी फिर वेराइटीज होती हैं। मैं उस दिन आपको निट पढ़ा रही थी तब बता रही थी, देयर कैन बी ड्रूप, देयर कैन बी बेरीज, देयर कैन बी इटैरियो, ये सब अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। तो इसमें मैंगो और कोकोनट, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ड्रूप का एग्जाम्पल है। टेक्निकल टर्म याद रखो, ड्रूप। ड्रूप में क्या होता है? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी superior ovaries and are one seeded। क्या मतलब है इसका? So when I say monocarpellary, मतलब एक ही कार्पल वाला फ्लावर था यहाँ पे। क्योंकि एक ही कार्पल था, अंदर ओव्यूल भी एक ही था, तो ये सीड, ये फ्रूट के अंदर सीड कितना है? एक ही सीड है। किसी ने भी एक से ज्यादा गुठली वाला मैंगो देखा है? Have you seen a mango with more than one seed? नो मैम। No, है ना? तो it is always monocarpellary। और इसमें ओवरी कैसी है? ओवरी है सुपीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर है तो उसको आप क्या बोलोगे?
हाइपोगाइनस बोलोगे, पेरिगाइनस बोलोगे, या दूसरा कौन सा था? Yes. एपिगाइनस था। ओके, मुझे बताइए सुपीरियर ओवरी मतलब कैसा? Hypogynous. करेक्ट, हाइपोगाइनस। तो अब हम क्या याद रखेंगे? मैंगो और कोकोनट इज अ ड्रूप काइंड ऑफ फ्रूट. It is developed from monocarpellary superior ovaries and that is why it is one seeded. अच्छा, कोकोनट का सीड देखा है क्या किसी ने? Yes, ma'am. है ना, सारे कोकोनट में नहीं निकलता है, पर किसी किसी कोकोनट में निकलता है और Yes. वो कभी कभी मीठा होता है, कभी कभी बहुत कड़वा भी होता है। आपने खाया Yes. कोकोनट का सीड? मैम सीड नहीं खाया पर देखा है। देखा है ना, छोटा सा व्हाइट कलर का। इधर तो झाड़ी है। चौहान साहब की कुछ अलग ही थियरी रहती है हमेशा। हाँ बोलो कार्तिक। इधर तो झाड़ी है। चार है, चार सीड दिख रहे हैं तुमको कोकोनट में? अरे मैडम ट्री है, ट्री। ट्री है, कोकोनट ट्री है। बैठना मत नीचे वरना गिरेगा तेरे सर पे। आइंस्टाइन के सर पे एप्पल गिरा तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सी थियरी आएगी? तेरे सर पे अगर नारियल गिरा तो तू पहुंच जाएगा ऊपर। ओके, मैं भी न्यूटन। न्यूटन, सॉरी इट वाज आइजैक न्यूटन नॉट आइंस्टाइन। और आइजैक न्यूटन ने थियरी कौन सी दी थी? मोशन के 3 इक्वेशंस दिए थे। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ओके, Also. देखो मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक है। ओके, तो चौहान साहब तुम नारियल के पेड़ के नीचे मत बैठना। हमारा भी। चलो यहाँ पे फ्रूट का डायग्राम देख लो। तो एपिकार्प है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड यहाँ पे 2 बार एंडोकार्प दे दिया है। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ऐसा आएगा। ओके, सीड लास्ट टाइम कर, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्या? हाँ, सीड नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी थोड़ा सा रिवाइज कर ले क्या? वी स्टिल हैव 2 मिनट्स। चलो मुझे फटाफट से बताओ, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या? Without fertilization. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बनाना, भूल मत जाया करो बनाना को। ओके, अब मुझे ये बताओ ड्रूप के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मैंगो, कोकोनट। कोकोनट। पेरिकार्प जब थिक एंड फ्लैशी होता है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स? 3 layers. एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। करेक्ट। पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में होता है? पैराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन आपके स्क्रीन पे है सामने। फ्री सेंट्रल, सेंट्रल। Branches and primos. ओके। बेसल प्लेसेंटेशन, Sunflower, marigold and tulsi. ओके। मार्जिनल, P. जाइल, China China rose, lemon. ओके। एस्टिवेशन के एग्जांपल्स बता दो। इम्ब्रिकेट, केसिया घुल। Gulmohar and Pista. वेक्सिलरी और पैपिलिनेशियस। बीन एंड पी, ठीक है। पैपिलिनेशियस या वेक्सिलरी के एग्जांपल हैं पी एंड बीन। अच्छा, वालवेट, वालवेट के एग्जांपल्स